अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में बताऊंगा डेल्टा ES2 मॉडल में हम मोटर के आरपीएम किस तरीके से सेट करके HMI में शो करते हैं। तो मेरे किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आप लोगों को इस बारे में बता दूंगा। तो इसके लिए मैंने सेटअप किया है ये, जिसमें मेरे पास ये सर्वो ड्राइव पहले से मौजूद था। तो मैंने इस सर्वो ड्राइव के ज़रिए इसके मोटर में मैंने प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेट किया है। और ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर NPN है। NPN की हार्डवेयर वायरिंग किस तरीके से करते हैं मैं ये इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, और आई बटन से भी आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग के बारे में। तो ये किस तरीके से मैंने सेट किया है, ये पूरा वायरिंग मैंने किया है। करने के बाद इसके X0 इनपुट में मैंने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के इनपुट को अटैच कर दिया है, ताकि जब भी ये मोटर रन होगा, जैसे ये मैं रन कर रहा हूँ, तो ये जैसे ही मोटर रन होगा यहाँ पे काउंट शो करेगा। ये देखें, हमारी प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन ऑफ होगी। तो वीडियो को लंबी करने से पहले हम चलते हैं इसकी लेदर लॉजिक की तरफ, किस तरीके से हम लॉजिक में काम करेंगे। तो आए चलते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। तो आए चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग की तरफ। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ऑलराइट फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपने सॉफ्टवेयर में, WPL सॉफ्ट। तो न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोग्राम टाइटल RPM, देन PLC मॉडल टाइप, PLC है हमारे पास, एंड सेलेक्ट कौन सा मॉडल है, ES2 सेलेक्ट कर लिए। और फाइल नेम अगेन मैं RPM लिख देता हूँ और क्लिक कर देते हैं ओके। सो ये हमारा लेदर लॉजिक फुल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो इनपुट कनेक्ट किया अपने PLC में काउंटर के लिए, वो है LD X0। सो X0 ले लिया ओपन कॉन्टैक्ट। देन हम इससे जो है सबसे पहले काउंटर को ओपन कराएंगे, CNT, एंड हमारा हो जाएगा C0 के 100 वैल्यू इसकी टाइमिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने ये करना है दोस्तों, ये काउंटर तो हमने सेलेक्ट कर लिया C0, जो काउंट करेगा हमारी रेवोल्यूशन को, मोटर की, जो सेंसर के ऑन ऑफ को काउंट करेगा। उसके बाद हम ले लेते हैं LDM1000 स्पेशल रिले मेमोरी, जो कि ऑलवेज ऑन रहेगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। सो इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे TMR T0, यानी टाइमर ले लेते हैं, और उसकी वैल्यू डाल देते हैं हम टाइमर की K100, यानी टाइमर 100 डाल दें, या 1 मिनट का चाहिए हमें, उसके लिए देखना पड़ेगा मैनुअल कि 100 कितने देर में टाइमर काम करता है। तो T0 ले लिया हमने। फिर उसके बाद एक और टाइमर लेते हैं हम यहाँ पर, TMR T1, देन K100, सेम टाइमिंग का हम लेंगे दोनों। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। काउंटर हमारा जितना होगा उससे अबव लेंगे। लेट सपोज हमारे पास 2000 RPM है, तो हम 2000 ले लेते हैं, यानी 3000 ले लेते हैं, यानी अबव लेना है, 3000 काउंट का ले लेते हैं। यानी 2500 काउंटर हो या 2000 हो, तो उससे अबव ही हम काउंटर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अगेन
T0 ओपन कॉन्टेक्ट लेंगे हम। देन T0 की वैल्यू हम मूव कराएंगे टाइमर ऑन होते ही, जैसे ही ऑन हो 1 मिनट के बाद, तो हम इसको मूव करा देंगे C0 की वैल्यू, मूव C0 टू D0 यानी डेटा रजिस्टर में, सॉरी D0 C0। मूव C0 टू D0 यानी C0 की वैल्यू D0 में मूव हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हमारा T1 ऑन हो, जैसे T1 ऑन हो हम रीसेट कराएंगे RST C0 को। C0 को रीसेट क्यों करा रहे हैं कि 1 मिनट के बाद हमारी रेवोल्यूशन हमें नहीं चाहिए, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर जितनी भी रेवोल्यूशन है वो हमें चाहिए। तो T1 की टाइमिंग भी सेम है, तो उससे हम ये रीसेट करवा रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड पर्पज़ में हम T1 को रीसेट करा दिए हैं, C0 को रीसेट करा दिए, T0 को भी रीसेट कराएंगे। सॉरी, यहाँ से लेंगे RST T0 and again RST T1 फिनिश। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं दोस्तों। DC2 PLC ये PLC में अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम इसको रन पे लाते हैं। PLC ऑलरेडी इन रन में, और उसके बाद हम ऑनलाइन मोड में ले आते हैं। तो जैसे ही हमने ऑनलाइन मोड में लाया है, तो आप देख सकते हैं कि T0 और T1 कंटिन्यू रनिंग की कंडीशन में। ठीक है, जैसे ही अपना 100 टाइमिंग पूरा करेगा, 100 T की वैल्यू सेम एज इट इज़ ये आफ्टर रीसेट भी होगा 100 के बाद। देखें, थोड़ा रीसेट। अब फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले इसको अपने मोटर को रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं मोटर को रन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने मोटर को रन किया है, आप ये देख सकते हैं K की वैल्यू शो होना शुरू हो गई। अब ये जो वैल्यू है, जितनी भी RPM होगी रेवोल्यूशन पर मिनट, ये हमारे D0 की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज 78 आ रहा है ये। थोड़ा सा डिफरेंस आता है फ्रेंड्स, वो वेरिएशन की वजह से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा खुद ही।
और प्रॉब्लम की बात नहीं, थोड़े से 1-2 आरपीएम का वेरिएशन आता है, वो आप मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे तो उसमें भी वेरिएशन आता है 2, 3, 4, 5 आरपीएम तक, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब मैं जैसे ही मोटर को ऑफ कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये अगेन ये ऑटोमेटिक 0 की कंडीशन में आ जाएगा कुछ देर के बाद। आगे के की वैल्यू अब 0 है, मोटर ऑफ है, नो आरपीएम। अब दोबारा रन करता हूँ मैं अगेन, तो फ्रेंड्स ये आप D0 की वैल्यू लेकर आप HMI में इसकी वेरिएबल सेलेक्ट करके आप वहाँ पर आरपीएम बॉक्स लगा सकते हैं और ये आरपीएम की वैल्यू आराम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी D0 की वैल्यू आप वहाँ पर एड्रेस डालेंगे और ये वैल्यू वहाँ पर आपके HMI में शो होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं HMI अटैच करना बता दूँगा, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगा HMI के ऊपर। तो ये था हमारा, और टाइमर आपने 1 मिनट का सिलेक्ट करना है। ये मैंने वेरिएबल वर्बली तौर पर बताया आप लोगों को कि के की वैल्यू 100 मैंने अभी सिलेक्ट किया टाइमर, यानी 100 अभी मुझे नहीं पता है कि मैनुअल मुझे देखना पड़ेगा कि 100 में कितना टाइम ये टाइमर चलता है। तो आप लोग अपने मॉडल के हिसाब से अपनी टाइमिंग सेलेक्ट कर लें और उसमें आप 1 मिनट का टाइमर लगा दें। दोनों एक नहीं लगाना, आपने T0 और T1 दोनों में आपने 1 मिनट का टाइमर लगाना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, जब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।